परिवार क्या है? परिवार क्या है? एक माला के समान है परिवार, जिसके सभी मन के परिवार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनका जोड़ने का कार्य आपसी प्रेम है और विश्वास करता है। एक परिवार को जोड़कर रखने का मतलब कि विश्वास और प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है तो एक परिवार में कभी खुशी नहीं आ सकती। विश्वास जितने अधिक होंगे, परिवार का आधार उतना ही सुदृढ़ होगा। 7 वार होते हैं। अगर सवाल किया जाए कि सबसे अच्छा वार कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा कि सबसे अच्छा वार है तो परिवार है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि परिवार से ही हर खुशियां हैं, परिवार से ही हर सुख है, दुख है, क्योंकि हमें परिवार में ही, अपने परिवार में ही समय बिताना चाहिए। हर किसी की फीलिंग को समझना चाहिए। दुख तो आता ही है। दुख किसके जीवन में नहीं आता? गरीब हो या अमीर हो, संत हो या संसारी, छोटा हो या बड़ा, सबकी जिंदगी में दुख आता है। जिंदगी में सबको दुख का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। अगर आप मेरा कहा माने तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दुख में रोना नहीं और सुख में सोना नहीं, मतलब दुख में घबराना नहीं और सुख में कभी नहीं इतराना। तुम मनुष्य हो। जैसे 2 बैल हैं, दोनों को एक साथ घास डाली जाती है। उनमें से एक बैल ऐसा होता है जो अपने सामने पड़ी घास नहीं खाता, बल्कि दूसरे की घास खाने लगता है। स्वयं की घास पर पैर रख रहा है और सामने वाले बैल को सींग मार रहा है। कुछ आदमी भी ऐसे ही होते हैं जो दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ाए रहते हैं और उसे हड़पना चाहते हैं। मेरा कहना है कि तुम मनुष्य हो, मवेशी नहीं। अपनी घास खाओ, दूसरे को चरने दो। जागना होगा, आपको जागना ही होगा। जीना है तो जागना होगा। सिर्फ बिस्तर से उठ जाना जागना नहीं है। जागने से तात्पर्य होश की जिंदगी जीना, भीतर की हृदय की आंख खुलना, क्रोध, पाप, अपराध और नशा सब बेहोशी की परिणति। और दुनिया कहती है कि आदमी शराब पीकर बेहोश हो जाता है, पर भगवान महावीर एक नई बात कहते हैं। वह कहते हैं कि शराब पीकर आदमी बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश आदमी ही शराब पीता है। बाणों से बिधा गया घाव भर जाता है, कुल्हाड़ी से काटा गया पेड़ भी फिर से अंकुरित हो जाता है, परंतु कठोर वाणी से मनुष्य को जो घाव लगता है वह बहुत भयानक होता है। ऐसा घाव कभी नहीं भरता। महात्मा विदुर कहते हैं, आदमी को किसी भी वस्तु के प्रति अशक्त नहीं होना चाहिए। वस्तु विशेष की हानि से दुख पैदा होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है और न ही घृणा, वे बंधन मुक्त हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक प्राणी का कर्म के अनुसार न्याय होता है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और उनका नियम निर्दोष है। जो भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं वे ईश्वर के दरबार में सम्मानित होते हैं और ईश्वर की दया से ही वह मान प्राप्त होता है।
गुरु नानक देव जी बोलते हैं, अपने बच्चों को समझाएं कि मेहनत से कमाया हुआ $1 सड़क पर मिले $5 के नोट से ज्यादा कीमती है। अपने बेटों को यह भी समझाएं कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता से बदला जा सकता है। उसे सिखाएं कि दुश्मन से दोस्त बनने की संभावना भी होती है। दूसरों को डराना अच्छी बात नहीं है। हंसते हुए शालीनता बरतना भी जरूरी है।